हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स है, जिसमें एक्सरसाइज 2.4 के चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये जो पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा और चौथा, इस चारों प्रश्न का हम लोग का क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखते हैं इसको कैसे हल होगा। देखिए यहाँ पर 1.4 है, चौथा का पहला प्रश्न है, लिख दिए हैं। हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए ज़रा एक चीज़ होता है, इस तरह के प्रश्न होते हैं, इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो x² का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला जो होता है, इन दोनों को गुणा किया जाता है। जैसे 12x² है और 1 है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। ठीक, अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ा जाता है, दो भाग में किया जाता है कि जोड़ने घटाने पर इतना ही आ जाए और उन दोनों अंकों को गुणा करने पर इतना के बराबर है, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, फिर से बीच वाले पद को इस प्रकार दो भागों में बांटें कि जोड़ने घटाने पर इतना ही आ जाए और उन दोनों अंकों को गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इस प्रकार इसका ये हल किया जाता है। इसको कर रहे हैं, जैसे देखिए तो 12 और 1 को गुणा किए तो क्या हुआ, x²। हम लोग पहले इस चीज़ देखेंगे कि 12 जो होता है किस किस अंक से गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है, दो अंक से। तो पहला चीज़ होता है कि 1 गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 गुना 6, 3 गुना 4, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं होता है। ठीक है, तो अब इस दोनों अंक में हम लोग देखेंगे कि पहला और दूसरा को देखिए तो इनको जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है, घटाएंगे तो 11 होगा, 7 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, जो 7 के बराबर नहीं है। 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ज़रा देखिए, 12x² -3x -4x, -3x -4x -7x, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 3 चौके 12, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। अब क्या करेंगे, ये +1 है तो इसको भी क्या कर देंगे, हम लोग उतार देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे पहले क्या किए, इसको गुणा कर लिए हैं, कौन इसमें लागू होगा उसको रख दिए। तो पहले ये देखिए 3 पद में था, अब 4 पद में हो गया है। अब क्या किया जाएगा, इनमें से 2 को एक साथ किया जाएगा। तो पहला और दूसरा को साथ किया, तीसरा और चौथा को एक साथ किया जाता है और कॉमन निकाला जाता है। देखिए तो 12 और 3x, यहाँ पर 12x², यहाँ पे 3x है। तो 12 और 3 में क्या अंक है जो कॉमन हो सकता है, बाहर निकल सकता है, तो 3 से दोनों भाग लग जाएगा। यहाँ x की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर x की संख्या कितनी है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x कॉमन निकाल देंगे। तो 3 चौके 12, x 2 था, 1 निकल गया तो कितना बचा, 1x बचा, -3 में 3 से भागा देंगे, ख़त्म। x में x से भागा देंगे, ख़त्म। यानी कि 3x से 3x में भाग देंगे तो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए इन दोनों में किस अंक से भाग दिया जाए। तो जब किसी भी अंक से भाग नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से भाग देते हैं। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। 1 से 4x में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4x ही होगा। और जब यहाँ पर माइनस निकल जाता है कॉमन में, तो याद रखिएगा यहाँ बीच के चिन्ह जो होता है बदल दिया जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। जब गुणनखंड निकाल लीजिएगा तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि ये वाला भाग और ये वाला भाग यदि दोनों एक जैसा है तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही है, सत्य है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके साथ इसको लिखेंगे, यानी कि 3x - 1, और इन दोनों में से 1 को लिखेंगे। ये आपका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, आंसर होगा। समझ गए। अब इसी प्रकार नंबर 2 देखते हैं, दूसरा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2x² + 7x + 3। ठीक है, अब ज़रा देखा जाए तो
फिर वही प्रक्रिया, शुरू वाले और अंतिम वाले को गुणा किया जाए। तो 2 तिहाई 6, 6 एक्स स्क्वायर हुआ ना। तो बीच वाले पद को तोड़िए, गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। देखिए इसको कर रहे हैं, 2x स्क्वायर 6x अब प्लस x, 6x और 1x को जोड़िएगा तो कितना होगा 7x। और देखिए तो इन दोनों को गुना कीजिए तो 6x स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है ना, आ जा रहा है। इसका मतलब कि हम लोग गुणनखंड सही है, प्लस ये 3 है तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन निकाला जाए, 2x कॉमन निकाल लिए, एक्स स्क्वायर है तो क्या बचा है x बचा, प्लस 2 से भाग देंगे 6 में तो क्या होगा 3 होगा, x बाहर निकल चुका है। अब ज़रा देखिए इन दोनों में किससे भाग लगेगा, कुछ किसी से भी नहीं, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 1 से भाग लगाएंगे x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 1, इन दोनों में से एक को लिखिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार पहला समझ लिए, समझिए कि उसी आधार पे ये सब बनता है। नंबर 3 में देखते हैं, तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, देखिए तो 6 और 6 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 के 36x स्क्वायर। ठीक है, वो भी माइनस है, ध्यान रखना है। देखिए तो 5 लाना है तो हम क्या करते हैं, 4x में से 9x घटा देते हैं, -6 तो लिख दिए, 4x में 9x घटाइएगा तो कितना होगा, वो गलत हो गया, प्लस यहाँ पर इसको करना है और इसको माइनस करेंगे। 9x में से क्या करेंगे 4x को घटा देंगे, देखिए इसको दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बेहतर रहेगा, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। 9x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा 5x, 9 चौका 36, देखिए ये भी माइनस है, प्लस माइनस होगा तो माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी दोनों में से कॉमन निकालेंगे, देखिए 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 3x दोनों में है, कॉमन निकाल लिए तो 3 दूनी 6, x 2 था, एक निकल गया है तो एक बचेगा, प्लस है तो प्लस, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3, x बाहर निकल चुका है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, इन दोनों में क्या किया जाए, किससे कॉमन निकाला जाए 2 से। ठीक है, 2 दूनी के 4, x है, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाले हैं ना तो यहाँ का चिन्ह बदल जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3x माइनस 2, इन दोनों में से 2x प्लस 3, दोनों में से लिखते हैं, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, देखिए तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 चौके 12 होगा ना, वो भी माइनस में 12x स्क्वायर। इसको देखिए क्या करेंगे, देखिए तो हम लिखते हैं 3x माइनस 4x, ये -4 है तो -4 उतारे, देखिए इन दोनों को 3x में से 4x घटाइएगा तो क्या होगा -1x बचेगा ना, और दोनों को गुणा कीजिएगा, 3 चौके 12 माइनस में आ जा रहा है। इसका मतलब कि हम लोग जो 2 भाग किए हैं वो बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, आगे कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कॉमन निकाला जाए, 3x देखिए कॉमन निकाल, दोनों में से 3 से भाग लग जाएगा, दोनों में x मौजूद है, x भी बाहर निकाल दिए, यहाँ तो 3 बाहर हो चुका है, 2x था, 1 निकल गया तो 1 बचेगा, प्लस 3x से 3x में भाग देंगे तो एक बार में, माइनस है तो माइनस, दोनों में से 4 से भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा x, माइनस है तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा 1, 3x माइनस 4, इन दोनों में से एक को लिख दिया जाए, देखिए सही है, 3x माइनस 4 है और इन दोनों में से एक को लिख दिए, यानी कि 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग का इस चौथा प्रश्न में 4 प्रश्न थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल कर लिए हैं। देखिए तो पहला प्रश्न का आंसर आया है ये वाला, 3x माइनस
1 इंटू 4x माइनस 1, फिर उसके बाद 2x प्लस 1, x प्लस 3, फिर इसके बाद 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, यहाँ पर 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है, चारों हल कर चुके हैं हम लोग, चारों का आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ गए।